नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर, जहां पर आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट देख रहे हैं विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। आज है अल्टीमेट डे, यानी कि आज भी भारत की नजर रहेगी 2 और स्वर्ण पदकों पर। कल के दिन में 2 स्वर्ण पदक भारत ने अपने कब्जे में किए, जहां पे स्वीटी और नीतू ने कमाल कर दिखाया। मैं हूं नीति रावत और आज स्टूडियो में एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रविकांत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो यहां पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि आज के दिन में भी आपके लिए 6 स्ट्रॉन्ग बाउट सामने आने वाली हैं। एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है, इंटरेस्ट वहां पर पूरा होगा। हमने कल भी जिक्र किया था कि ड्रामा, एक्शन, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा बॉक्सिंग रिंग के दौरान। तो कुल मिला के आज की 6 बाउट्स क्या होने वाली है रवि? कल हमने 2 मेडल्स ले लिए हैं, आज भी 2 मेडल्स पर नजर रहेगी। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और कल जिस तरह से स्टार्ट किया था नीतू ने, ऑब्वियसली द फिनिश वाज इक्वली गुड with Sweetie picking up the second gold medal, and today निखत जरीन एक्शन में होंगी और साथ साथ लवलीना बोरगोहाइन, और ओलंपिक मेडल है बोरगोहाइन के पास, तो निखत के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल है। ऑब्वियसली द ओलंपिक मेडल हैज़ अ लिटिल मोर वैल्यू, बट दोनों से हमें आज यहाँ पे तो गोल्ड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आज भी जो दिन रहेगा, भारतीय लोगों की जो है बहुत सारी उम्मीदें जो हैं बनी हुई होंगी, क्योंकि हमने कल 2 जो गोल्ड अपने नाम कर लिए थे, लेकिन आज भी हम उम्मीद करते हैं कि 2 गोल्ड घर लेके जाएं, क्योंकि आज अल्टीमेट डे होगा। आइए नजर डालेंगे कि आज के लिए कौन सा एक्शन आप लोगों के लिए लाइंड अप है। 6 बड़े बाउट्स, 6 बड़े महामुकाबले आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी, यानी आज का दिन फिर से खुशखबरी लेकर आएगा या नहीं, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि आज का पहला मुकाबला होगा जहां पे भारतीय बॉक्सर निखत जरीन का सामना होगा वियतनाम की गुआन थी टैम के साथ। उसके अलावा 2 कोलंबियन बॉक्सर्स जो हैं आज रिंग में नजर आएंगे, कैस्टनेडा और पैना एंजी, जो कि कोलंबिया से होंगे। उनका सामना पहले हम बता दें आपको, कैस्टनेडा का सामना होने वाला है चाइनीज ताइपे की ह्वांग घिसियांग से, जबकि एक और जो कोलंबियन बॉक्सर हैं एंजी पाउला, उनका सामना होगा ब्राजीलियन बॉक्सर से फेरेरा से। और उसके बाद चाइना का यांग लू जो है वो लेंगी सुआन फेंग को, जो कि थाईलैंड से हैं। और इसके अलावा लवलीना बोगोहेन, इस पे नजर रखिएगा, क्योंकि आज के दिन की ये 5वीं बाउट होगी, जहां पे वो ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर के खिलाफ नजर आएंगी, कैटलिन पार्कर के खिलाफ नजर आएंगी। और आखिरी जो मुकाबला होगा वो होगा कजाकिस्तान और मोरक्को का। तो आज भी काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एक्शन लाइन अप है, लेकिन वी विल बी स्टार्टिंग आवर डे with निखत जरीन। Well, it is going to be a challenge because निखत जरीन ने वेट ड्रॉप किया है। पिछली बार वो 50-52 में खेल रही थी, इस बार 48-50 में खेल रही हैं। तो वेट ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा से कहते हैं आपको वीकनेस तो आती है, बिकॉज यू आर नॉट ड्रॉपिंग बोन्स, यू आर ड्रॉपिंग योर मसल मास। तो मसल मास जब आप ड्रॉप करते हैं तो जाहिर है कि थोड़ा सा आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आती है। और जिस तरह से निखत ने परफॉर्म किया है, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है कि उन पर ज़्यादा प्रेशर होगा। और अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हमने बोला है कि उनका गुआन के सामने आने वाली हैं, और निखत जरीन खुद भी डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन वो कैटेगरी उन्होंने चेंज किया है, वेट कैटेगरी उन्होंने बदला है। फिर पहले जो है वो 52 किलोग्राम कैटेगरी में थी, इस सीज़न के दौरान वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में नज़र आ रही है। तो क्या कोई परफॉर्मेंस में जो है डिफरेंस नज़र आने वाला है? आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। ये अच्छी बात है, बिकॉज निखत जरीन ने वेट ड्रॉप किया है। ऑब्वियसली मसल मास थोड़ा कम हो जाता है, तो आप ऑलमोस्ट 2 किलोज ड्रॉप कर रहे हैं, बट शी हैज़ बिन परफॉर्मिंग वेरी वेल, वेरी डोमिनेंट, एंड दैट हैज़ बिन द बिग न्यूज़। बट उसको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा एंगवेन के खिलाफ, क्योंकि एंगवेन से वो हार चुकी हैं लास्ट ईयर ही एशियन चैम्पियनशिप्स में। 3-2 था डिसीजन, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली निखत के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि एंगवेन से उन्हें बदला लेना है एशियन चैम्पियनशिप थाईलैंड में जो हारी थी उसका। और वियतनाम के एंगवेन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 3 बार उन्होंने वर्ल्ड एशियन चैम्पियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। तो ये दिखा रहा है कि एंगवेन भी कोई कम नहीं है। एशियन गेम्स में भी उनके पास सिल्वर मेडल है 2019 में। तो ये जो परफॉर्मेंस है उनका निखत जरीन के लिए काफ़ी अच्छा चैलेंज हो सकता है। और अभी एंगवेन का आपने लगातार जिक्र किया कि उनके पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और दोनों का जो अगर हेड टू हेड या देखेंगे, अगर हम जो उनका कंपटीशन रहा है पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, निखत ने कई बार उन्हें कंट्रोल करने की, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश की है। और आपने जिक्र किया कि बदला लेने का मौका है, लेकिन एशियन चैम्पियनशिप,
यहाँ पर ये है वर्ल्ड चैंपियनशिप। बिल्कुल, द स्टेज इज बिगर, नो डाउट अबाउट इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली निखत इज ऑन होम टर्फ। तो ये डबल एडवांटेज होगा निखत के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, जाहिर है कि उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ प्रेशर होना चाहिए। निखत हैज़ बिन इन गुड फॉर्म, जो उनका रिदम है बॉक्सिंग का वो बेहद अच्छा है, और इसी कारण से मुझे तो उम्मीद है कि ये बाउट भी निखत आराम से जीतने में कामयाब होंगी एंड गिव इंडिया गोल्डन स्टार्ट टू द फाइनल डे। तो बिल्कुल आज भी उम्मीद करेंगे कि जैसे कल के दिन हमने शुरुआत की थी एक स्वर्ण पदक के साथ में, हमने दिन की शुरुआत की थी जब नीतू ने जो है 48 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। क्या आज भी कुछ ऐसा ही होगा? इसका इंतजार कीजिए। ये तो बात हो गई निखत जरीन की, जब वो अपने पहले मुकाबले में, यानी ये आखिरी मौका होगा और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने का मौका भी होगा, और वर्ल्ड चैंपियन ये टाइटल, ये क्राउन पहनना कौन नहीं चाहेगा? Well, निखत has done it before, और वो भी टर्की में किया है, तो जाहिर है कि एक चैलेंज है। वेट कैटेगरी चेंज करना ये भी एक चैलेंज था, लेकिन वेट कैटेगरी चेंज करने के बाद भी फॉर्म निखत का जो रहा है उसमें ना कोई उनकी स्पीड में कमी आई है और ना ही पंचिंग पावर में, क्योंकि ये उनका लाइट फ्लाई वेट है, तो इस कारण से कोई बहुत ज़्यादा इसमें पंचिंग पावर तो नहीं होती है बॉक्सर्स में, क्योंकि कम वेट्स में आपके जो वेट बिहाइंड द पावर पंचेस हैं वो उतने तगड़े नहीं होते हैं। लेकिन जैसा हमने कल देखा था नीतू के बाउट में भी कि पंचेस में उतना पावर नहीं होता है, लेकिन एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑन स्पीड। रवि, ये तो है निखत जरीन का, लेकिन हम यहाँ दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देंगे कि कल के दिन की शुरुआत हमने किस तरह की, जब हमने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीतू ने वहां पर जो है मंगोलियन बॉक्सर को जो है 5-0 के स्कोर से शिकस्त दी और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। क्या शानदार शुरुआत की थी। यूनानिमस डिसीजन वहां पर आया था नीतू के अकाउंट में। 45-48 किलोग्राम कैटेगरी में ये बाउट था, और रवि दिन की शुरुआत 5-0 से, गोल्ड मेडल से, यूनानिमस डिसीजन। तो जो वो डोमिनेंस है इस वेट कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो भारत का जो विमेन बॉक्सिंग में डोमिनेंस है, कल वो नीतू ने प्रूव कर दिया एक बार। विदाउट अ डाउट, आई मीन दिस इज अ मिनिमम वेट कैटेगरी, और इसमें आपको फाइट जब कर रहे होते हैं आप, तो आपको दिखाना पड़ता है अपनी स्पीड। पंचिंग में पावर नहीं है फॉर अ पर्सन हु इज वेइंग अंडर 48 kilograms, because 48 is the maximum. So 45 to 48, and there your punching power is does not exist. You got to count it out. So you got to keep landing your punches and land them straight. One big difference was that Neetu kept punching straight, landing with the knuckles, whereas her opponent, Mongolian opponent Lutsai Khan, was trying to go more roundhouse. Now, when you're hitting roundhouse, you'll find that the problem is that you are going open glove, and when you go open glove, the judges don't count that. और अभी हम हमेशा जब भी बॉक्सिंग की बात करते हैं तो हम जिक्र करते हैं कि कॉम्बिनेशन पंचेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने फुटवर्क का जिक्र किया, शी इज़ वेरी लाइट ऑन अ फीट, जो उनके लिए एडवांटेज रहा। इस वेट कैटेगरी में स्पीड वर्सेस स्पीड का जो है वो कंपटीशन था, वो कॉन्टेस्ट, और फिर कमाल कर दिखाया। बिल्कुल, एंड देयर यू सी इट इज़ नॉट जस्ट योर फीट, you have to move and keep landing those punches, and that is where Neetu scored when she went landing straight. When you are hitting straight, आपकी knuckles जो है वो land कर रही होती हैं straight. The knuckles, when they land straight, judges immediately count that punch. तो कंग्रेचुलेशंस टू नीतू और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन बॉक्सिंग फैंस, जहां पर हमको स्वर्ण पदक दिलाया है कल नीतू ने। लेकिन अपनी इस जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए उस पर नजर डालते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं ये चैम्पियनशिप जीत कर। मेरा सपना था, मैं पिछली बार भी मेरा एम यही था कि मैं गोल्ड मेडल जीत पाऊँ, लेकिन मैं नहीं जीत पाई, और अब मैंने वो सपना मेरा पूरा हो गया। कोचेज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे हेड कोच भट्ट सर का धन्यवाद करना चाहूँगी। लास्ट टाइम मेरी यही गलती रह गई थी कि मैं फर्स्ट राउंड से कवर नहीं कर पाई थी, तो मेरे कोचेज़ ने यही काम किया था 1 साल से, पिछले साल से, कि मैं फर्स्ट राउंड में ही एग्रेसिव होना है। मैं मेरी पूरी फैमिली को ही धन्यवाद देना चाहूँगी, खासकर मेरे पापा को, कि इतना किया उन्होंने मेरे लिए। 22 years old नीतू, and she is a current world champion। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, एक एथलीट की सक्सेस एट दिस लेवल, द एंटायर कोचिंग स्टाफ, द एंटायर फैमिली, हर किसी का सैक्रिफाइस जाता है उसमें।
when you are preparing an athlete to fight at this level. And Neetu has been boxing for now almost 10 years. Now, in that 10 years, a full decade, you've had her boxing and fighting with the training schedule. एक ट्रेनिंग ग्रुप होता है उनका, आपके स्पारिंग पार्टनर, आपके फिजिकल ट्रेनर्स, आपके जो स्पीड वर्क कराते हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है और ऑब्वियसली फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट होता है बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, आप अलग अलग जगह टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने जाते हो, तो उसमें भी आपके डाइट का ख्याल रखना, क्योंकि आपको हर बाउट के पहले आपको वेइंग इन के लिए जाना है, तो इन सब बातों का ख्याल रखना, देयर इज़ अ होल आर्मी बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी। जी, यहाँ पर आपको बहुत कुछ ख्याल रखना होता है और ये एथलीट ऐसे ही पहले एक दिन में ही मैदान पर नहीं उतर जाते, कड़ी वर्षों की मेहनत लगती है और वो मेहनत आखिरकार रंग लाई जब आपने घर पर अपने लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। वहां पर आज तो चलिए हमने आपको बता दिया कि निखत जरीन जो है आज दिन की शुरुआत करेंगी, अपने स्वर्ण पदक के लिए वो मुकाबले में खेलती नजर आएंगी, लेकिन आज दिन में और एक्साइटिंग क्या होगा क्योंकि लवलीना बोरगोहेन भी वहां पर नजर आएंगी। फाइनल मुकाबला खेलती हुई स्वर्ण पदक के लिए ये जंग होगी जब उनके सामने होंगी कैटलिन ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बाउट कैसे होने वाली रवि? It is going to be a tough bout, but then again, I would give the advantage to Lovlina Borgohain. A, because she has the experience of winning the Olympic medal. Number two, she is the tall girl, lanky with good reach. Now, her reach, she knows how to take advantage of her reach. Yes, in Tokyo, she lost in the semi-finals, but it was a very, very narrow defeat. It was not as if she was outclassed. She was very much there. And she may have lost on a unanimous decision, but it was always a very, very close contest. So we expect Lovlina Borgohain to now go the one step ahead and pick up a gold medal. Because when you settle for bronze, you've lost in the semi-finals, 2 bronze medals are awarded. But when you're going for gold, you are giving it everything. रवि, यहाँ पे लवलीना के आपने उनकी बॉडी टाइप की बात करी, उनकी पर्सनालिटी की, वो काफ़ी लंबी, उनके पास हाइट का एडवांटेज वो रिंग में साफ नज़र आता है। जब भी वो किसी के खिलाफ नज़र आती हैं तो वो हाइट का एडवांटेज दिखता है, उनके पास लॉन्गर आर्म्स है जिसका एडवांटेज उठाएंगी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन जो बॉक्सर उनके सामने उतरेगी, क्योंकि हैवी वेट कैटेगरी है, थोड़ी मासिव है, थोड़ी वाइड है, तो क्या उनके खिलाफ लवलीना किस टेक्निक के साथ या क्या तरीके से उतर सकती हैं कि थोड़ी सी, जैसे आपने कहा, क्लोज कॉन्टेस्ट होने के चांसेस हैं? देखिए, जो कैटलिन पार्कर हैं, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉक्सर, इट्स अ मिडल वेट बाउट, तो obviously there will be a lot of power in the punches. Now, what Lovlina has to do is try and work out what she can do. Kathleen will try and hit her on the shoulders. हम कल भी बात कर रहे थे कि shoulders पे जब आपको blows लगती हैं तो आपके कंधे थकने लगते हैं and you start losing power in your punches. Kathleen Parker का tactics यही होगी, she'll try and disturb the rhythm of Lovlina Borgohain by hitting her on the shoulders and then try to get in. First round is going to be very crucial. तो यहाँ पे हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये वो बाउट है जो आज के दिन की 5वीं बाउट होगी, जहां पे लवलीना बोरगोहेन का सामना होगा कैटलिन पार्कर से, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। यहाँ पे टफ कॉन्टेस्ट, एक क्लोज फाइट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन हम तो उम्मीद यही करेंगे कि आज भी हमें स्वर्ण पदक मिले। कल के दिन हमने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं और आज भी उम्मीद करेंगे कि 2 और स्वर्ण पदक मिले और टोटल मेडल्स टैली जो है हमारी गोल्ड मेडल की 4 हो जाए। यानी क्या जबरदस्त एक्शन था कल के दिन, और रवि, आज के दिन भी जबरदस्त एक्शन होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, no doubt about it. And see, there was excitement all through. Sweetie was fighting the last bout of the day. Obviously, it was not an easy bout because Sweetie is a 2014 silver medalist. Now you've lost in the final. 2022, again a silver. So now she's got to go for gold. She had to go for gold. She has to take that step up. तो गो फॉर गोल्ड, यही एक चीज आज करनी है। लेकिन कल के दिन एक और हम आपको छोटा सा रिकैप दे देंगे कि कल जब स्वीटी ने जो है क्या कमाल की बाउट खेली वहां पर और फिर जीत हासिल की, चाइना को उन्होंने शिकस्त दी, और क्या एक्शन था वहां पे जब पहले राउंड में 3-2 का स्कोर, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में, और लेकिन वो जो है तीसरे राउंड के दौरान 7 जजेस का इन्वॉल्वमेंट ये दिखाता है कि स्वीटी के लिए थोड़ा सा फाइट वहां पे टफ था, लेकिन आखिरकार गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम कर ही लिया। Yeah, it went into what we call in boxing terms a bout review, which means that the 5 judges were scoring it 3-2. और जो नए रूल्स आए हैं बॉक्सिंग जजेस के, पहले था कि 3-2 अगर हुआ तो 3 जजेस को आप दे देते थे डायरेक्टली, लेकिन अब
ये रूल आया है कि जो भी 3-2 डिसीजन होगा दैट विल गो टू द रिंग सुपरवाइजर एंड द ऑब्जर्वर. दे आर ऑल्सो स्कोरिंग एवरी बाउट एंड देयर स्कोर्स विल ऑल्सो बी काउंटेड एंड आफ्टर दैट इज काउंटेड, so you got 7 judges scoring the bout, and on those 7 judges cards, Sweetie emerged a 4-3 winner. So that's what we call a bout review. तो बाउट रिव्यू में गया और उसके बाद में भारत को मिला क्या? गोल्ड मेडल. कल दिन की शुरुआत जबरदस्त हुई, दिन की समाप्ति उससे भी खूबसूरत हुई और कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि कल स्वीटी और नीतू को सबसे खूबसूरत नींद आई होगी क्योंकि उन्होंने दो वर्ल्ड चैंपियन जो हैं देश को दिए हैं. सबसे पहला काम दोनों ने किया होगा, भरपेट खाना खाया होगा. भरपेट खाना खाया होगा, बिल्कुल. बिकॉज ड्यूरिंग द टूर्नामेंट द बॉक्सर्स आर वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं. दे डोंट वांट हर बाउट के पहले आपको मॉर्निंग में वे इन के लिए जाना पड़ता है. सो फॉर द वेइंग इन यू हैव टू कीप योर वेट विद इन द लिमिट, इन द रेंज. सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें. तो ज़ाहिर है गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब थोड़ा सा ब्रीदर है. You go and really stuff yourself. तो रवि, कुल मिला के कल बहुत भारी नींद रही होगी कि गोल्ड मेडल का वजन कंधों पे और पिलो के नीचे भी जरूर रहा होगा. बिल्कुल, no doubt about it, and they have all the rights to celebrate because after all, winning a world championship gold medal, it is not an everyday occurrence. It's I mean, there are rare athletes like Mary Kom who've done it 6 times, but then Mary Kom is only one in the world. There hasn't been any Mary Kom anywhere else in the world. So that shows what class Mary Kom was. But Sweetie would have definitely slept much more soundly after having won the gold medal. तो यहाँ पर कल दोनों ही बॉक्सर्स ने खुद तो खूबसूरत नींद ली होगी लेकिन उन्होंने भारतीय जो फैंस हैं उनको भी काफी खुश किया और कल का दिन उन्होंने हमें भी मौका दिया सेलिब्रेट करने का. लेकिन उस सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने क्या बातचीत की, आइए उस पर नजर डालेंगे. बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वर्ल्ड चैम्पियन बनना मतलब मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ है इतने सालों से. सेकंड हाईएस्ट ड्रीम है मेरा. फर्स्ट एशिया मतलब जो मेरा थर्ड हाईएस्ट था वो मैंने पिछले साल अचीव किया. इस साल अचीव किया मैंने सेकंड अपना हाईएस्ट और होप सो अगले साल मैं सबसे अपना मेन ड्रीम है वो मैं पूरा कर सकूँ. मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी कि जो मेरा ड्रीम है वो भी पूरा करे. अब तक वो मुझे आगे बढ़ाती आ रही है. आप सब ने जो दुआएं की है मेरे लिए उन्होंने काम किया है. और सबसे पहले मैं आप सबको बोलूँगी कि जय माता दी. नवरात्रे चल रहे हैं और मेरे लिए नवरात्रे कि बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए हैं और माता रानी मेरी इष्ट है तो मैं सारा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी क्योंकि मेहनत मैं बहुत सालों से कर रही हूँ. कि मेरे को 14 साल हो गए गेम करते हुए और इतने साल से मैं एक ही ड्रीम पर काम कर रही थी और लेकिन वो हार्ड वर्क मेरा अभी थोड़ा सा वापस मुझे मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके. होप सो कि मैं आगे भी और अच्छा कर पाऊँ. मेरी फैमिली तो ऑफकोर्स सब हैं मेरे साथ, मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. मेरे हस्बैंड है, मेरी माँ है. मेरी माँ और मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मैं किसी को स्पेशली नहीं. देखो मेरी माँ भी मतलब 14 दिन से भूखी है, जोत लगाए हुए बैठी है. मैंने बताया कि हमारी इष्ट देवी हैं माता रानी, तो वो उन्होंने जब से फास्ट किया. मेरे हस्बैंड हैं, उनको मतलब जितना मैं सोचती हूँ मेरे से ज़्यादा वो सोच रहे हैं. वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको भी प्रेशर है कि मेरा कंपटीशन है. वो मेरे से ज़्यादा वो भी टेंशन लिए हुए. मेरे भाई है, मेरी बहन है. मेरी बहन ने भी जैसे ट्रेनिंग के टाइम भी बहुत सपोर्ट किया. लॉकडाउन के टाइम भी पैडिंग वेडिंग और बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई उसने मुझे. तो कभी और मेरे हस्बैंड जैसे घर पे भी जाती हूँ तो रात को भी कहीं से इवेंट से भी आते ना तो रात को 12 बजे भी हम प्रैक्टिस सब लोग साथ कर लेते हैं. तो एक किसी मतलब पूरा मतलब फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इसके लिए और इसीलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ. तो माँ और दीपक मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे भाई मनदीप बुरा मेंढी और मेरी बहन सीवी. पापा ऑफ कोर्स पापा बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, पापा ज़्यादा दिखाते नहीं हैं. तो रवि, इट्स नॉट द डेडिकेशन ऑफ एन एथलीट और द कोच बट ऑल्सो द डेडिकेशन ऑफ द फैमिली. एंड उन्होंने वहाँ पर अपनी फैमिली को भी थैंक्स बोला है जो सपोर्ट उनको मिला है. तो खिलाड़ी की जो ज़िंदगी है वो कुछ इसी तरह से बनी होती है. इमोशंस अटैच्ड हैं, फेथ अटैच्ड है, हार्डवर्क तो है ही. नहीं, हार्डवर्क के साथ साथ यू नीड दैट फैमिली सपोर्ट.
हार्ड वर्क अलोन कैन ओनली टेक यू सो मच, बट जब आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू, आई मीन अ स्पोर्ट्स पर्सन's लाइफ goes through a natural up and down. Now, when you're down, that's when you need that family to be behind you, to get behind you, to get you back up. And at the moment, yes, there will be a lot of people sharing in a success, but Sweetie will know कि इन्होंने उनका उस समय साथ दिया जब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। 14 साल से बॉक्सिंग कर रही हैं। शी इज़ नाउ 30 years old. Now, she doesn't have a long, too much career ahead of her, but then reaching the pinnacle, and of course she aims for an Olympic gold medal, which hope she can achieve it in Paris. Nothing can be better for Indian sport. तो यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल्स का सेलिब्रेशन तो चलता रहेगा, लेकिन हमें तो इंतजार रहेगा कि 2 गोल्ड मेडल आज हमें और मिले सेलिब्रेट करने के लिए। नजर डालेंगे कि अगली और बाउट कौन सी आपके लिए आने वाली हैं, क्योंकि 2 भारतीय बॉक्सर्स तो चुनौती रखेंगे, लेकिन उसके अलावा 2 कोलंबियन बॉक्सर्स, एक चाइनीज बॉक्सर, एक चाइनीज टेपे बॉक्सर और ब्राजीलियन बॉक्सर्स भी जो है नजर आएंगे। नजर डालते हैं कि आज के दिन की दूसरी बाउट किसके बीच होने वाली है। वहां पर चाइनीज टेपे की जो बॉक्सर है वो 52-54 किलोग्राम कैटेगरी में कोलंबिया के सामने होंगी। यहां पे युआंग साओ वेन जो है उनका सामना होने वाला है कैस्टेनेरा एरियास से। तो कैस्टेनेरा मार्सेला के खिलाफ होंगी चाइनीज टेपे। तो इस बाउट से रवि क्या लगता है कि क्या नतीजा सामने आएगा? अगेन इट वुड बी अ फर्स्ट गोल्ड मेडल, इट कुड बी अ फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर कोलंबिया टुडे। Well, I wish I could say that, but Wang Xiaowen is a Tokyo Olympic gold medalist. We saw one yesterday and you saw how the Olympic gold medalist fought. So, Olympic gold medalist को आप कभी भी discount नहीं कर सकते हैं. And Huang has that ability to dominate. Yes, the Colombian Yanni Arias has a good record, but Huang, I think, will definitely start the favorite. तो कुल मिला के रवि आप कह रहे हैं कि हुआंग का जो पलड़ा है वो भारी होगा कोलंबियन बॉक्सर के खिलाफ में। तो ऐसी कौन सी टेक्निक या टैक्टिक्स है जिसको ओवरऑल जो पूरा सीजन उन्होंने परफॉर्म किया है, जो 15 मार्च से जो उन्होंने अपनी जर्नी जो इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान दिखाई है, तो क्या उनके लिए एडवांटेज आज के दिन हो? देखिए, सबसे पहली चीज़ है हुआंग की जो स्टैटिक्स है, शी इज़ वेरी वेरी गुड इन वीविंग। और जो ओपोनेंट जो पंचेस करते हैं, एंड वीविंग इज नॉट जस्ट अवॉइडिंग द पंचेस, बट वीविंग इज एन आर्ट वेर यू मूव अवे फ्रॉम द पंच and also create an opening, because when you are avoiding a punch, the opponent's arm is extended, और उस समय उस extension, lack of defense नहीं है, उसका फायदा आप किस तरह से उठाती हैं, ये सबसे की होता है। और उसमें आई थिंक हुआंग इज वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है कि हुआंग का जो पलड़ा है वो कोलंबियन कैस्टेनेडा के खिलाफ भारी है, क्योंकि उनके पास में टैक्टिकल प्ले का एडवांटेज, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बाउट जो पिछले दौरान खेली, यानी उन्होंने सेमीफाइनल बाउट खेली या क्वार्टर उससे पहले क्वालिफिकेशंस खेली, वो बहुत शानदार थी। तो आज नतीजा किस तरह से सामने आएगा ये हम देखेंगे। नजर डाल लेंगे कि इसके बाद और कौन सी बाउट आपके सामने आना बाकी है। आज के दिन की जो तीसरी बाउट होगी वहां पे ब्राजीलियन बॉक्सर जो है एक बार फिर से कोलंबियन बॉक्सर के सामने ही नजर आएंगी 57 to 60 किलोग्राम कैटेगरी में, यानी फेरेरा का सामना होने वाला है वाल्डेस पेना से। तो यहां पे ब्राजीलियन बॉक्सर और जो वेट कैटेगरी है वो भी 57-60 है। तो इस बाउट में रवि क्या लगता है कि क्या नतीजा सामने आ सकता है? Well, I mean, both the boxers will be very familiar with each other because one is Central America, one is South America. तो ये पैन अमेरिकन कॉम्पिटिशंस में एक दूसरे के आमने सामने होती रहेंगी, इसमें कोई दौड़ राय नहीं है। लेकिन Beatriz Ferreira has the advantage simply because she has won a gold medal at the World Championships and also an Olympic silver medalist. Now, with that kind of a pedigree, and Beatriz is a very, very smart fighter. She knows she's not a brawler. She doesn't go for power, but she's a very, very smart fighter, and that's why I think feel bad for Colombia, but I would say Colombia may have to settle for 2 silvers. तो यानी कि बैक टू बैक दो बाउट्स है कोलंबिया की, दोनों बाउट्स में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये दोनों जो टफ बाउट्स उनके लिए हो सकती हैं, एक तरफ चाइनीज टेपे, दूसरी तरफ ब्राजील। क्या इन दोनों देशों के खिलाफ कोलंबियन बॉक्सर्स किस तरह से नजर आएंगे ये हम देखेंगे। लेकिन और बाउट्स कौन कौन सी है इस पर नजर डाल लेते हैं कि आज के दिन की जो चौथी बाउट है वो किसके बीच में होने वाली है।
एक तरफ होंगी यांग लियू जो कि चाइना से हैं, और थाईलैंड बॉक्सर जो है स्वान फेंग जो है नजर आएंगी चाइना के खिलाफ। इस बॉक्सिंग बाउट में रवि थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिला है, तो क्या लगता है इस मुकाबले का नतीजा किस तरह से सामने आने वाला है? I think Yang Liu again has the advantage because being a Chinese boxer, 63, 66 kilograms. Now, let's not forget that the Chinese are not that big. So, to reach this weight category, she does pack a lot of muscle. And that's why her power, she's familiar with Swana Feng, Thailand boxer, fellow Asian. So, you have faced her in the Asian Championships, Asian Games, and also in the East Asian. So these are, when you have a familiar opponent against you, I think you are much more comfortable. And here I think I will give the edge to the Chinese. तो यहाँ पे ये आज के दिन की चौथी बाउट होगी, लेकिन पांचवी बाउट जिसका हमें पूरा यकीन है कि आपको बेसब्री से इंतजार होगा इस बाउट का, क्योंकि वहां पे भारतीय बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन जो है अपनी चुनौती रखने वाली हैं कैटलिन पार्कर के खिलाफ, ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर के खिलाफ। यहां पे एक क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है 70-75 किलोग्राम कैटेगरी में। रवि, हमने काफी चर्चा की है इस बाउट के बारे में। हमें मालूम है कि लवलीना का अपर हैंड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से कल नतीजे आए थे, एक बाउट में यूनानिमस डिसीजन, दूसरी बाउट में स्ट्रगल किया, और ये जो वेट कैटेगरी है अगेन अ चैलेंज इज बिग इन 70-75 किलोग्राम। बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन लवलीना बोर्गोहाइन हैज द एक्सपीरियंस। शी नोज दैट द टारगेट विल बी हर शोल्डर्स, क्योंकि कैटलिन पार्कर विल ट्राई एंड टायर आउट लवलीना बोर्गोहाइन। सो बोर्गोहाइन हैज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। फर्स्ट राउंड में शी हैज टू मेक अ स्टेटमेंट, एंड इफ शी कैन डू दैट, of course, the way forward will be much easier for her. तो कुल मिलाकर यहाँ पर काफी चीजों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा लवलीना बोर्गोहेन के लिए इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में चुनौती पेश करने का। और ये चुनौती, ये सिर्फ चुनौती नहीं है, यहाँ पर ये जो जंग होगी ये होगी स्वर्ण पदक को अपने नाम करने के लिए। तो क्या आज के दिन भी हमें 2 मेडल्स मिलने वाले हैं? वो मेडल्स नहीं, वो गोल्ड मेडल्स हैं। ये मार्क कर लीजिए कि ये जो मुकाबले होंगे ये स्वर्ण पदक के लिए होंगे। और आज के दिन की आखिरी बाउट जो होगी वो किसके बीच देखने को मिलेगी, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वहां पर मोरक्को वर्सेस कजाकिस्तान, यानी कि मार्डी खरीजा जो है, जो कि मोरक्को से हैं, वो एक 81+ किलोग्राम कैटेगरी में। लुक एट द बॉक्सर्स देयर रवि, उनकी बॉडी और वेट कैटेगरी, इसमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इज अ बिगर चैलेंज फॉर यू। Again, North Africa versus Europe. Now, there I think Khadija Mardi may have a slight edge because North Africans in the heavier weight category have a good record, and Khadija Mardi has been boxing very well. She's dominated her bouts so far, and being a heavyweight category, I think the Moroccan may enjoy a slight edge. तो यहाँ पे हम दर्शकों से ये बोलेंगे कि ये नोट कर लीजिए, स्पोर्ट्स एनालिस्ट के जो यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे एक्सपर्टीज दी है कि यहाँ पे कौन कौन से बाउट्स है, किस किस बाउट में कैसे कैसे नतीजे सामने आएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल वैसे ही नतीजे से सामने आएंगे। लेकिन इसके चलिए, ये तो मुकाबलों की बात है रवि, ये तो यहाँ पे बाउट्स की बात है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बात है, कॉन्टेस्ट की बात है। लेकिन अगर हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि दिल्ली में जो है काफ़ी समय के बाद जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कुल मिला के भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक बार फिर से उनको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया गया है। Well, this is the third time. Yes. तीसरी बार दिल्ली में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ पे जो विमेंस बॉक्सिंग है उसको जो बूस्ट मिल रहा है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जब यंग गर्ल्स दे गेट टू सी दिस लेवल ऑफ बॉक्सिंग फर्स्ट हैंड, आफ्टर ऑल नीतू या स्वीटी इन्होंने यूं ही नहीं शुरुआत कर दी थी, उन्होंने देखा है टॉप लेवल बॉक्सिंग। और स्वीटी तो खैर 2014 में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं, शी वाज सिल्वर मेडलिस्ट, बट that's where you get the young talent to get involved in boxing, and that I think is a huge boost for the Indian women's boxing, because the new crop of talent will start coming and challenging very soon.
और अभी घर पर जीतने का जो हमने वो सेलिब्रेशन है, पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने जिक्र किया कि 3 बार जो है भारत को ये मौका दिया गया है। मेरी कॉम जो है बड़ा नाम है, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद सरिता देवी, बहुत बड़े बड़े नाम आए, निखत जरीन जो अब आ रही हैं, लवलीना बोगे हैं ना, फिर आपने एक और जनरेशन की बात कर दी है, नीतू और स्वीटी। तो जो पूरा स्क्वाड है, जो इंडियन बॉक्सिंग, विमेन बॉक्सिंग का जो स्क्वाड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नजर आने लगा है। Without a doubt, because when you start getting success at the top level, obviously एक हमें नहीं भूलना चाहिए, आज से कोई 15 साल पहले जब लोग बॉक्सिंग का ड्रॉ देखते थे और उसमें कोई इंडियन नाम आता था तो लोग खुश हो जाते थे। अब वो ज़माना बदल गया है। अब जैसे ही इंडियन बॉक्सर का नाम आप देखते हैं, आपका दिल बैठता है, क्योंकि इंडियन बॉक्सिंग का लेवल, चाहे वो मेन हो या वेमेन, काफ़ी आगे बढ़ चुका है एंड दे आर इमर्जिंग एज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेडल कंटेंडर्स। तो यहाँ पर इन 6 बाउट्स के लिए तैयार हो जाइए और 2 बड़े मुकाबलों के लिए जहां पे भारतीय बॉक्सर्स अपनी चुनौती रखने वाले हैं गोल्ड मेडल के लिए। आइए अब हम आपको सीधा ले चलेंगे दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, केडी जाधव इंडोर हॉल में, जहां पर इस चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन है। अल्टीमेट बैटल को एंजॉय कीजिए। Simply wow and congratulations to Nikhit Zareen. Now she is the world champion in 50 kilogram category. Ravi. बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस एंड दैट इज डिस्पाइट गेटिंग अ वार्निंग। 1 पॉइंट का नुकसान हुआ उन्हें सेकंड राउंड में, जब उन्हें अपना हेड लो करने के लिए 3 कॉशन मिल चुके थे फर्स्ट राउंड में, तो इस कारण से 1 पॉइंट का नुकसान हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया क्योंकि शी केप्ट पंचिंग एंड पंचिंग एट क्लोज रेंज। एडवांटेज ये था निखत जरीन के पास कि वियतनाम बॉक्सर वॉज नॉट फाइटिंग क्लोज, शी was trying to go from a distance and swinging wildly. There I think that gave Nikhat the advantage to come in close and land some very good punches, especially to the chin and head, and that's how she scored. Unanimous decision, winner on the cards of all 5 judges. There was absolutely no doubt who was the superior performer on the day in the ring. तो यहाँ पे 5-0 से यानी यूनानिमस डिसीजन के साथ में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है और अब वो इस 50 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो यानी कि 52 किलोग्राम की यानी फॉर्मर डिफेंडिंग जो वो वर्ल्ड चैंपियन थी, कोई बड़ा चैलेंज नहीं था उनके सामने। उन्होंने वेट कम किया, 50 किलोग्राम कैटेगरी में आज बाउट लड़ी और क्या दिलाया भारत को एक स्वर्ण पदक। आइए चलते हैं अगली बाउट के लिए। तो यहां पर चाइनीज तेपे वर्सेस कोलंबिया, ये मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि यहां पे पलड़ा थोड़ा सा भारी हो सकता है चाइनीज तेपे बॉक्सर्स का, लेकिन क्या वैसा ही नतीजा सामने आएगा, इसका इंतजार करना होगा। इसी बाउट के लिए हम चलेंगे सीधा केडी जाधव इंडोर हॉल, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो यहाँ पे चाइनीज तेपे को अब एक गोल्ड मेडल मिल गया है। रवि, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बाउट इट वाज, अगेन द यूनानिमस डिसीजन इन फेवर ऑफ दिस युआंग। World champion, Olympic gold medalist, world champion again. She showed her class without a doubt, winning all the 3 rounds on all the 5 judges' cards. Now that is called unanimity. She was dominating the bout. She had about 5 to 6 inches advantage in her height. उसका उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से फ़ायदा उठाया। जो रीच होती है एक्स्ट्रा, तो शॉर्टर बॉक्सर्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है करीब आके पंच लगाना। और नजर डाल देंगे कि वहां पर किस तरह से नतीजा सामने आया है। चाइनीज तेपे की इस बॉक्सर ने जो है गोल्ड मेडल दिलाया है आज चाइनीज तेपे के लिए। कोलंबिया की येनी एरियस को उन्होंने 52-54 किलोग्राम कैटेगरी में शिकस्त दी एंड यू कैन सी दैट यूनानिमस डिसीजन 5-0 से उन्होंने परास्त किया और स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा लिया है। और रवि, आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि लॉन्ग आर्म्स का उनके पास एडवांटेज था, हाइट का एडवांटेज था, रिंग में कंप्लीट डोमिनेंस जो दिखा, इतनी दूर से वो अपने पंच जो है लगाने की कोशिश कर रही थी, तो वो एडवांटेज साफ नजर आ रहा था दोनों के बीच में। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास एडवांटेज है, लेकिन आप उस एडवांटेज का इस्तेमाल किस तरह से कर पाती हैं।
तो यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, हम चर्चा करते रहेंगे। ये तो यहाँ पर एक चाइनीज ताइपे के लिए जो है यहाँ पर एक मेडल आ गया है, स्वर्ण पदक आ चुका है, लेकिन एक और बाउट आपके लिए तैयार हो चुकी है। वहां पर ब्राजील वर्सेस कोलंबिया की जंग होने वाली है 57-60 किलोग्राम कैटेगरी में। आइए सीधा ले चलते हैं आपको केडी जाधव इंडोर हॉल में। What a stylish celebration there. Brazilian boxer winning the gold medal. यहाँ पे क्या जबरदस्त सेलिब्रेशन किया रवि, इससे खूबसूरत सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? After all, she's winning a gold medal for the second time in World Championships. Olympic silver है उनके पास, तो ये दिखा रहा है कि कितनी डोमिनेंट हैं वो इस वेट कैटेगरी में, और परफॉर्मेंस रिंग में बिल्कुल डोमिनेट किया राइट फ्रॉम राउंड 1। अपने अपोनेंट को मौका नहीं दिया, और जो अटैक था उनका काफ़ी तेज तर्रार, तो इस कारण से उनको पॉइंट स्कोर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं। तो बीट्रिस फरेरा ने वहां पे कोलंबियन वाल्डेस को जो है शिकस्त दी है 5-0 वंस अगेन, यानी यूनानिमस डिसीजन के साथ में जीत हासिल की है। तो अभी तक हम 3 बाउट्स देख चुके हैं और तीनों की तीनों बाउट्स में 5-0 का स्कोर देखने को मिला है, यानी कि जो यहाँ पे प्रेडिक्शन की थी हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने रविकांत सिंह जी ने प्रेडिक्ट किया था कि इन 3 बाउट्स का नतीजा किस तरह से सामने आएगा, वैसा ही सेम रिजल्ट सामने आया है। ब्राजीलियन बीट्रिस इस्माइल वो उन्होंने 5-0 से 57-60 किलोग्राम कैटेगरी में कोलंबियन वाल्डेस पैना को हरा दिया है और वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। तो ब्राजील के लिए बहुत बड़ी खबर एक बार कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में नाउ दे आर द वर्ल्ड चैंपियन नाउ। Without a doubt, and Beatriz Ferreira was dominating with no question about it. She was the superior boxer of the day. कोई मौका नहीं था कोलंबियन बॉक्सर के लिए वापस आने का। कोलंबियन बॉक्सर tried to come in, hit close, but unfortunately the punches were not landing because Beatriz Ferreira has the experience. This is her 3rd World Championship medal, 2 golds and a silver, and add to that an Olympic silver medal. So that shows that she is dominating in this weight category, and definitely you can look forward to some more from her. और अभी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब वहाँ पे फरेरा जो नज़र आ रही थी रिंग में, तो जैसे कहते हैं कि आप अटैकिंग स्टाइल में परफॉर्म कर रहे, लेकिन डिफेंस की भी जब बारी आ रही थी उन्होंने बिल्कुल भी ओपोनेंट के जो पंचेज हैं लैंड होने ही नहीं दिए। तो शी वाज वेरी गुड ऑन बोथ द साइड्स, इधर चाहे वो अटैकिंग हो चाहे वो डिफेंस हो। नहीं, यही आर्ट होता है बॉक्सिंग का कि जब आप को सिर्फ पंच लैंड ही नहीं करने, अवॉइड भी करना है। और अवॉइड कर रही थी वो बहुत खूबसूरती से अपने ग्लव पर लेकर। जी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके कंधे पर मारने की कोशिश करती है आपके अपोनेंट ताकि आप टायर आउट हो, लेकिन आप अगर उसको ग्लव से डिफ्लेक्ट करते रहेंगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इसी कारण से जो वाल्डेस का जो अटैक था वो पूरी तरह से उसके पैनापन को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर ब्राजीलियन बॉक्सर ने कोई चांस ही नहीं छोड़ा कोलंबिया के लिए। तो कुल मिलाकर 2 कोलंबियन बॉक्सर्स जो है रिंग में उतरे, लेकिन एक को भी कुछ हाथ नहीं लगा। वहां पर गोल्ड मेडल हाथ नहीं लगा है, लेकिन सिल्वर मेडल कोलंबिया ने अपने नाम किया है, और ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम वो सिल्वर लेके अपने घर जाएंगे। चाहे यहाँ पर जो जंग है आज जो मुकाबले हुए हैं, जो कल भी मुकाबले हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल अपने नाम करने के हैं। नहीं, गोल्ड मेडल है, लेकिन लेट्स नॉट डिस्काउंट द सिल्वर्स, बिकॉज ये भी पूरे राउंड्स खेलकर सेमीफाइनल जीतकर पहुंच रही हैं इस दौर में, और ये दिखा रहा है कि उनकी काबिलियत भी कोई कम नहीं है। फाइट किया, ठीक है, बेatriz Ferreira was the better boxer on the day, but the Colombian was not too bad. In this contest, she may have come off second best, but going away with a world championship silver, not a small thing. नॉट अ स्मॉल थिंग। और इसके अलावा दिन की शुरुआत तो हमने यहाँ पे जिक्र किया है रवि, बहुत अच्छी हुई है कि भारत को जो है गोल्ड मेडल अपने नाम मिला है। वहाँ पर जैसे हमने कल भी शुरुआत अच्छी की थी, नीतू ने गोल्ड मेडल हासिल किया था 48 किलोग्राम कैटेगरी में। निखत जरीन ने आज के दिन की ओपनिंग की है एक गोल्ड मेडल के साथ में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो 52 किलोग्राम में नहीं, वो 50 किलोग्राम वर्ग में है। और हम इस चैलेंज की बात कर रहे थे कि आपने वजन बढ़ाया नहीं, आपने वजन कम किया है, यानी अपने से लाइट वेट बॉक्सर के सामने आना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। अपने आप से लाइट वेट कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि आप वेट कैटेगरी आपकी सेम है, लेकिन आपने वेट रिड्यूस किया है अपना, और वेट रिड्यूस करने से आपका मसल मास कम होता है। तो जाहिर है कि जब आप मसल मास कम करेंगे एक जगह से तो आप कर नहीं सकते, इट हैज़ टू गो फ्रॉम द एंटायर बॉडी, सो यू लूज द मसल पावर
in your arms as well. So when you're landing those punches, they do not have the power that you had previously. और उस reduced power के साथ भी जब आप फाइट कर रही हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा देना पड़ता है अपनी एजिलिटी पे, अपनी मूवमेंट के ऊपर, और वो निखत ज़रीन ने बहुत खूबसूरती से किया। वो खूबसूरती से किया। और अभी आपने एक और बात कही थी कि यहाँ पर बदला लेने का मौका उनके सामने था, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में वो हार गई थी एनगुआन के हाथों, लेकिन यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप नहीं, ये टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, एक बहुत ही बड़ा क्राउन सर पे पहनना, और वो भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ यूनानिमस डिसीजन के साथ, ये बहुत बड़ी बात होगी। विदाउट अ डाउट यू गेटिंग एन यूनानिमस डिसीजन इन दिस वेट कैटेगरी इज नॉट इजी। यू हैव टू fight it out, and निखत ज़रीन I think was impressive in her contest because उसने बहुत ज़बरदस्त फाइट किया, जो पंचेस लैंड करी थी, और एंगुएन का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। पहले राउंड में उनको कॉशन मिला फॉर पुशिंग her opponent डाउन, तो जब वो टैक्टिक्स आने लगती है तो दैट मीन्स दैट द अपोनेंट इज ऑन द डिफेंसिव, एंड देयर डेफिनेटली निखत हैड द एडवांटेज बिकॉज वंस यू गॉट योर अपोनेंट ऑन द बैक फुट देन यू हैव टू ट्राई एंड डिलीवर। रवि, एक और चीज़ है कि सक्सेसिव मेरी कॉम के बाद में निखत ज़रीन जो है सक्सेसिव टाइटल्स भी उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं, क्योंकि ऐसा करने वाली पहली मेरी कॉम थी। और अब देखिए निखत, लेकिन वहाँ पर हमें चर्चा जारी करेंगे। फिलहाल आपको ले चलते हैं मेडल सेरेमनी के लिए। तो यहाँ पर नाउ ग्लोरी हैज अ कलर एंड दिस कलर इज गोल्ड। तो क्या कमाल की बाउट निखत ज़रीन के लिए, और एक गोल्ड मेडल भारत की किटी में। विदाउट अ डाउट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूएन, और जैसा मैं कह रहा था बदला लेने का टाइम है, क्योंकि एशियन चैंपियनशिप में न्यूएन ने 3-2 से हराया था। स्प्लिट डिसीजन था, यहाँ पे यूनानिमस डिसीजन से जीता निखत ज़रीन ने, और दूसरा गोल्ड मेडल, डिफरेंट वेट कैटेगरी लेकिन 2 गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल। और रवि, हमने जब इस मेडल सेरेमनी में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मेरी कॉम के बाद सक्सेसिव टाइटल जीतने वाली जो है निखत ज़रीन अब बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी कॉम का जो एक उन्होंने वहाँ पे लेगेसी सेट की है, तो भारतीय विमेन बॉक्सर्स को एक रास्ता दिखाया है, और अब भारतीय बॉक्सिंग जो है और बेहतरीन रास्ते पर नजर आने लगी है। नहीं, इसका कारण ये है कि आपको जब बार बार मेज़बानी करने का मौका मिलता है तो यंग बॉक्सर्स देखते हैं, यंगस्टर्स इसको देखते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पोर्ट, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग रियल गुड टैलेंट। और निखत ज़रीन काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र रहा, टोक्यो ओलंपिक से पहले काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी थी, लेकिन उसके बाद जब एक बार उन्होंने अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल जीता, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दैट शोज़ द मेटल ऑफ अ चैम्पियन। पूरी तरह से तैयार होके जब एक बार वर्ल्ड स्टेज पर कामयाबी हासिल की, तो फिर उसके बाद उस कामयाबी के क्रम को जारी रखा है, एंड वन कैन ओनली होप एंड प्रे कि ये कामयाबी उन्हें पेरिस तक ले जाएगी। और सेमीफाइनल में उनको काफ़ी चोट भी लगी थी, इंजरी हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पंच उनके फेस पे लैंड हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हम हमेशा स्पोर्ट्स में बात करते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द 5 Ds आर डिवोशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड ऑल्सो द डिजायर टू विन, एंड शी शोड दैट। हंगर टू विन, दैट इज द की, बिकॉज बॉक्सिंग में जब आप मार खा रहे होते हैं उस समय आपका वो हंगर आना चाहिए, आप में वो जीत की भूख कितनी है, तब आप उस पंच का जवाब देंगे। और जिस पंच का जवाब जिस जोर से दिया है, जिस ताकत से दिया है निखत ज़रीन ने, वो दिखा रहा है कि उनमें वो हंगर था टू सक्सीड एट द टॉप लेवल वंस अगेन। एक बार जीत कर वो हैप्पी सेटिस्फाइड नहीं है, वो बार बार उसको रिपीट करना चाहती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट काउंट्स। और इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी, आप कितनी कंसिस्टेंटली लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, और ये प्रूव कर दिया है आज बॉक्सिंग रिंग में निखत ज़रीन ने। उन्होंने अपना टाइटल तो डिफेंड किया ही, लेकिन इस टाइटल को उन्होंने जो लिया है, हासिल किया है, वो है 50 किलोग्राम कैटेगरी में। आइए चलेंगे सीधा हम केडी जाधव इंडोर हॉल में, जहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर कि अभी वहाँ पे मेडल सेरेमनी की तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि 2 मेडल सेरेमनीज अभी आना बाकी हैं। यहाँ पे निखत ज़रीन की हम लगातार चर्चा कर रहे थे रवि, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है आज भारत के लिए, और जैसे जो कंपटीशन है वो भारत और चाइना के बीच में लगा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से 4-4 बॉक्सर्स रिंग में उतरे थे इस गोल्ड मेडल के लिए। अब 3 गोल्ड मेडल हमारे पास है, तो सिर्फ 1 गोल्ड मेडल की जंग बाकी है भारत और चाइना के बीच। और चाइना के 3 बॉक्सर्स लड़ चुके हैं, जिसमें से स्वीटी ने चाइनीज बॉक्सर को हराया है। तो चाइना हैज लॉस्ट 1 फाइनल, तो उनके लिए अगर 3rd गोल्ड मेडल इंडिया को मैच करना है तो अपना अगला फाइनल जीतना ही होगा, क्योंकि वो
इतना आसान नहीं होगा। तो यहां पर अगला फाइनल जीतना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल हम आपको ले चलेंगे केडी जाधव इंडोर हॉल में, जहां पर एक और मेडल सेरेमनी तैयार है। वहां पे चाइनीज तैपे ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो यहां पे चाइनीज तैपे को मिला है एक गोल्ड मेडल। उन्होंने कोलंबिया की येनी आरियस को हराकर जो है जीत हासिल की। वंस अगेन वी सॉ द यूनानिमस डिसीजन 5-0 से वहां पर उन्होंने 5-0 से जीत हासिल की थी। और रवि, आपने इस बाउट से पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि ये मुकाबला जो है चाइनीज तैपे के अकाउंट में जाने ही वाला है। Because she had the experience and it showed in the ring. She had the advantage of height and reach. और उसका आप किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल किस खूबसूरती से करते हैं, ये बखूबी दिखाया हुआंग ने। और डोमिनेट किया पूरी तरह से। कोलंबियन अपोनेंट को करीब आने का मौका ही नहीं दिया। जब भी आ रही थी हुआंग अपने लेफ़्ट जैब से उनको पुश कर रही थी, और फिर जब भी मौका मिला अटैक करने में ज़रा भी देरी नहीं की। आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय हुआंग, वेरी डोमिनेंट। चलिए रवि, यहाँ पर चाइनीज तैपे को, हुआंग को तो गोल्ड मेडल मिल गया, लेकिन कोलंबिया के लिए भी अच्छी खबर है कि कम से कम वो 2 रजत पदक अपने नाम लेके जाएंगे। सिल्वर मेडल उनकी किटी में आए हैं और जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है कोलंबिया ने पिछले कुछ समय में, वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, देखिए फाइनल तक पहुंचना, टू बी इन द गोल्ड मेडल रेकनिंग, दैट इन इटसेल्फ आई वुड कंसिडर एन अचीवमेंट। लेट्स नॉट फॉरगेट, कोलंबिया इज अ स्मॉल कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, फाइट इन द साउथ अमेरिकन गेम्स, पैन एम गेम्स, और उसके बाद वर्ल्ड स्टेज पर आकर परफॉर्म करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ पे कोलंबिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक और बाउट आपके लिए आने वाली है जहां पे थाईलैंड का सामना होगा चाइना से। तो यहां पर इस बाउट पे नजर रखिएगा, क्योंकि भारत की नजर जरूर रहेगी इस मुकाबले पे, क्योंकि जो कंपटीशन है सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल करने का, वो है चाइना और भारत के बीच। यांग लियू का सामना होने वाला है सुवाना फेंग के सामने, और देखेंगे इस 63-66 केजी में क्या कुछ सामने होगा। आइए सीधा चलेंगे हम केडी जाधव इंडोर हॉल, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो चाइना बैगिंग अनदर गोल्ड मेडल, लेकिन कमाल की बाउट थी। थाईलैंड ने पहला राउंड जीता था, उसके बावजूद चाइना के लिए 5-0 यूनानिमस। दिस इज वेयर द एक्सपीरियंस काउंट्स। सेमीफाइनल के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिस तरह से यांग लियू ने सेकंड राउंड कंट्रोल किया, लियू यांग ने, यांग के पास वो एक्सपीरियंस है, 30 एंड यंग थाई बॉक्सर ट्राइड टू चैलेंज, बट वो क्लोज कॉन्टेस्ट में हमेशा यांग का एक्सपीरियंस काम आ रहा था, और हुक्स का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग किया यांग ने। तो यहाँ पे अब भारत और चाइना के बीच में टॉप में फिनिश करने की जो जंग लगी हुई है, वो अभी थोड़ी सी ओपन है, क्योंकि भारत को नेक्स्ट बाउट जीतनी ही होगी। ये गोल्ड मेडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने अपने घर पर टॉप पोजीशन पर फिनिश करना है, तैयार हो जाइए। लवलीना बोगेहन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर। एक तरफ है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और दूसरी तरफ है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट, जिन्होंने सिल्वर जीता था गोल्ड कोस्ट में, उसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था बर्मिंघम में। तो ये कड़ी जंग होने वाली है। भारत के सामने बड़ा वहां पे चैलेंज होगा जब वो ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर के सामने होंगी। आइए सीधा ले चलेंगे इस बाउट के लिए, जहां पे लवलीना बोगेहन तैयार है चुनौती देने के लिए इस ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर को। तो केडी जाधव इंडोर हॉल में चारों तरफ वो ट्राई कलर लहरा रहा है, क्योंकि क्यों, अब लवलीना बोगेहन ने एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है भारत को। क्या कमाल का बाउट था वहां पे, क्या कॉन्टेस्ट देखने को मिला, क्या कंपटीशन देखने को मिला। और ये जो गोल्ड मेडल था, ये तय करने वाला था कि क्या भारत अपने घर पर डोमिनेट करता नजर आएगा। भारतीय बॉक्सर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है इस वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान, और रिजल्ट आपके सामने अपने आप में ही एक नई कहानी लिख दी है। ये पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल है लवलीना बोगेहन के नाम। ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को उन्होंने स्प्लिट डिसीजन के थ्रू हराया है। पहले राउंड में स्ट्रगल किया, दूसरे राउंड में स्ट्रगल, लेकिन तीसरे राउंड की वो शानदार वापसी, और उसके बाद नतीजा आपके सामने आ चुका है। तो रवि, कंग्रेचुलेशंस, यहां पर एक और गोल्ड मेडल
हमारी किटी में आ चुका है एंड इट इज वी आर द वर्ल्ड चैंपियन इन 70-75 किलोग्राम कैटेगरी. Without a doubt, and Bourgoin fought a very, very brave battle. First round, she won 3-2. और second round में Caitlin Parker came back very strongly, took that round 4-1. तो उससे क्या हुआ कि 2 जजेस के स्कोर कार्ड पर ड्रॉ था 19-19 और 3 जजेस के कार्ड में, एक में लवलीना विनर थी और 2 जजेस के कार्ड में कैटलिन विनर थी. थर्ड राउंड में लवलीना बोर्गोहेन को बहुत ही ज़बरदस्त फाइट करने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने करके दिखाया. एंड रिजल्ट 3-2 एंड द मोमेंट देयर इज अ 3-2 वर्डिक्ट, जजेस 3 जजेस ने एक को विनर चुना, 2 ने एक को, तो फिर उसके बाद 2 एक्स्ट्रा जजेस के स्कोर्स ऐड होते हैं, उस रिंग सुपरवाइजर एंड ऑब्जर्वर, और उनके स्कोर्स को ऐड करने के बाद लवलीना इमर्जेस द विनर. दैट्स व्हाई वी सॉ दैट बाउट रिव्यू. इट इज़ नॉट एज इफ आपने जजेस का डिसीजन को रिव्यू किया, बट इट इज़ एक्सपैंडेड फ्रॉम 5 to 7 जजेस, और उसी कारण से लवलीना बोर्गोहेन, इट्स हैपेंड सेकंड टाइम विद इंडिया. कल स्वीटी बुरा का भी यही हुआ था, लेकिन विदाउट अ डाउट लवलीना बोर्गोहेन डिजर्विंग विनर. और अभी हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे, जब हम बाउट देख रहे थे तो हम लगातार इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि जो कंपटीशन है, जो कॉन्टेस्ट है टॉप पोजीशन पे फिनिश करने का, वो भारत और चाइना के बीच में है. क्योंकि भारत के पास 3 गोल्ड मेडल थे, चाइना के पास गोल्ड मेडल और ऐड करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल था एंड नाउ इंडिया इज एट द टॉप. विदाउट अ डाउट, बिकॉज मेडल्स टाली में आप टोटल मेडल्स के पहले आप गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उसके हिसाब से आप उनको टैबुलेट करते हैं. सो इंडिया इज एट नंबर 1 विथ 4 गोल्ड मेडल्स, नो सिल्वर, नो ब्रॉन्ज, एवरीथिंग इज गोल्डन. एवरीथिंग इज गोल्डन. और यहां पर एक नया इतिहास रच दिया है भारतीय बॉक्सर्स ने. उन्होंने याद दिलाया है कि पिछले समय में मैरी कॉम ने क्या किया, पिछले कुछ समय में सरिता देवी ने भारत के लिए क्या किया, उसके अलावा जिस तरह से परफॉर्मेंसेस जो है हर साल आगे आती चली जा रही हैं. एंड नाउ वी आर हेडिंग टू 2024 पेरिस ओलंपिक्स. द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव सीन हियर, इट शोज दैट द फ्यूचर इज रियली ब्राइट फॉर दिस इंडियन बॉक्सर्स. डेफिनेटली. और दुर्भाग्य की बात है कि IBA और इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बीच जो डिस्प्यूट है, उस कारण से इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को क्वालिफाइंग स्टेटस नहीं मिला. वरना जो स्टैंडर्ड रूल होता था कि जो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके ऑल मेडल विनर्स automatically qualify for the Olympics. But unfortunately, IOC did not give that status to the World Championships. So IOC अब अलग से qualifying rounds कराएगा, qualifying tournaments designate करेगा, और फिर से बॉक्सर्स को क्वालिफाई करने की जरूरत पड़ेगी ओलंपिक्स के लिए. ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मौका है सेलिब्रेशंस का. ये सेलिब्रेशन किस चीज का है? जब भारत ने अपने घर पर 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं. शुरुआत हुई थी नीतू से, उसके बाद स्वीटी, उसके बाद वहां पर निखत जरीन ने एक और गोल्ड मेडल अपनी किटी में डाल लिया, और आज के दिन की जो भारतीय बॉक्सर्स के लिए जो समाप्ति हुई है, लेकिन अभी एक बाउट आना बाकी है, आज के दिन की आखिरी बाउट. लेकिन भारत का जो कंटेंशन है वो वहां पे समाप्त हो चुका है, और भारत ने इस विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने नाम किए हैं 4 गोल्ड मेडल. इससे अच्छी खबर, इससे खुश खबर क्या ही होगी. 4 फाइनल्स, 4 गोल्ड मेडल. दैट शोज द लेवल ऑफ बॉक्सिंग जो कि इंडिया ने दिखाया है इन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, कि आप आए, आपने 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट थे, 4 सेमीफाइनल में पहुंचे, एंड ऑल द 4 people who qualified for the medal rounds ended up with a gold medal. That shows that India really had some good boxers in contention. Wonderful performance. और अभी एक समय होता था जहां पे हम बेंच के बारे में भी सोचते थे. हम सोचते थे कि शायद इन 4 के अलावा कोई 5वां नाम ना हो या 6ठा नाम ना हो. नाउ वी हैव 8 वर्ल्ड चैंपियंस इन आवर हैंड. ये दिखाता है कि भारतीय बॉक्सिंग जो है बिल्कुल सही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, और खासतौर पे महिला बॉक्सिंग. नहीं, विदाउट वर्ल्ड में, दुनिया भर में विमेंस बॉक्सिंग की ग्रोथ हो रही है. 2016 रियो में पहली बार ओलंपिक बॉक्सिंग, मतलब हमने उम्मीद की थी कि वहाँ पे हमें मेडल मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला. लेकिन जो कोशिशें जारी हैं और जो महिला बॉक्सिंग धीरे धीरे अब ओलंपिक्स में अपना जगह पक्का कर चुकी है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है बॉक्सिंग की. तो यहां पे सेलिब्रेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि आज के दिन की एक और बाउट बची है. लेकिन चलिए आपको ले चलते हैं मेडल सेरेमनी की ओर, क्योंकि 2 बाउट्स की मेडल सेरेमनी आना अभी बाकी है.
तो यहाँ पे ब्राजील को भी एक गोल्ड मेडल मिला है, यानी कि एक वर्ल्ड चैंपियन मिल चुका है ब्राजील को भी, और कोलंबिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। रवि, ये जबरदस्त बाउट जो है हमने देखी है, सिर्फ आज के दिन की एक बाउट और आना बाकी है, लेकिन जो पूरा सेलिब्रेशन है वो है सिर्फ भारतीय जीत का और भारतीय स्वर्ण पदकों का, जहां पे भारत ने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि 4 फाइनलिस्ट 4 गोल्ड तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि आपके जो फाइनलिस्ट पहुंचे गोल्ड मेडल राउंड तक, सबने सक्सेस हासिल किया, और ये दिखा रहा है द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। दैट शोज that Indian boxers are not to be taken lightly. The world already knows it. It's been happening for some years. और अब ये एक रीअफर्मेशन है मेरे हिसाब से। तो रवि, अब कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी स्टेज या बड़ा स्टेज जो है खाली नहीं बचा है, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हम ओलंपिक मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा दबदबा है, उसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में हमारा दबदबा है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे, और एक बाउट अभी आपके लिए आना बाकी है। तो चलिए एक बार नजर डाल लेंगे कि मेडल सेरेमनी जब ट्राई कलर ऊपर जाएगा और लवलीना बोर्गोहेन अपना स्वर्ण पदक गले में पहनेगी। तो 66 किलोग्राम कैटेगरी में जो गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है चाइना को, यांग लियू ने। वहां पे जबरदस्त मुकाबला था, थाईलैंड की सुवाना फेंग ने जो है वहां पे कोशिश जरूर की, लेकिन आखिरकार उनको सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। गुड कॉन्टेस्ट आई वुड से, गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द थाई गर्ल, जस्ट 22, जबकि लियू यांग इज 30। एक्सपीरियंस उनके पास कहीं ज़्यादा था, और वो एक्सपीरियंस साफ झलक रहा था रिंग में, अटैक करके फिर अपने आप को बचाना और किस तरह से कंट्रोल करना बाउट, ये बहुत अच्छा लेसन था सुवाना फेंग के लिए। और रवि, जैसे चाइना का जो डोमिनेंस है, जब बॉक्सिंग की बात होती है, फीमेल बॉक्सर्स की बात होती है, तो चाइना ने यहाँ पर भी प्रूफ किया है, वो डोमिनेंस जो है उन्होंने दिखाया है। ऑलवेज द कंपटीशन बिटवीन चाइना इंडिया, ये कॉन्टेंशन हमेशा बना रहता है, तो वो सेम कंटिन्यूटी नहीं, एशियन लेवल पे तो बना ही रहता है, अब वर्ल्ड लेवल पर भी पहुँच गया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया का परफॉर्मेंसेस अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतना मजबूत नहीं हो रहा था, लेकिन अब होने लगा है। अब होने लगा है, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये और भी बेहतर होता जाएगा। लेकिन तैयार हो जाइए आज के दिन की आखिरी बाउट के लिए। इस विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ये आखिरी बाउट है जो आपके लिए लाइव आने वाली है कुछ ही देर में, जहां पे मोरक्को का सामना होगा कजाकिस्तान से, और ये है हैवी वेट कैटेगरी, यानी 81+ किलोग्राम कैटेगरी में मादी खरीजा का सामना होने वाला है कुंगी बायवाल लजात से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाउट हो सकती है, और आप देख सकते हैं कि बॉक्सर्स कैसे दिख रहे हैं। 81+ किलोग्राम कैटेगरी का ये बाउट आपके लिए, इसका सीधा टेलीकास्ट केडी जादव इंडोर हॉल से। रवि, अभी हम चलेंगे वापस वहां पे स्टेडियम चलेंगे और ये बाउट देखेंगे, लेकिन ये आज के दिन की आखिरी बाउट है, इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये आखिरी कॉन्टेस्ट है। और जिस तरह से बॉडी लाइन वहां पे बॉडी लाइन दिख रही है दोनों बॉक्सर्स की, 81+ किलोग्राम कैटेगरी है, तो क्या लगता है क्या ये हैवीएस्ट वेट कैटेगरी है विमेंस में, नो डाउट अबाउट इट। और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपको पावर पंचेस दिखेगी, और यही लगेंगी कि थोड़ा सा मूवमेंट स्लगिश रहता है, विदाउट अ डाउट। एज द वेट इंक्रीजेस द मूवमेंट बिकम स्लोअर, और यहाँ पे हैवी हिटिंग, और इस कारण से रेफरी का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि हिटिंग क्लिंचिंग ये काफ़ी ज़्यादा होती है हैवी वेट कैटेगरीज में, एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल कि हैवी वेट कैटेगरीज के बाउट्स थोड़े से स्लो होते, थोड़े से स्लो होंगे। और अभी एक और चीज़ की, आपका जो स्कोर है अभी 5-0 का चल रहा है, क्योंकि आपने 5 प्रेडिक्शंस की हैं, वो पांचों के पांचों प्रेडिक्शंस ठीक हुए हैं, लेकिन अब ये आखिरी प्रेडिक्शन है, तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये वाली बात? आई वुड गिव दिस वन टू खदीजा मोरक्को। तो इंतजार करेंगे कि यहाँ पे नतीजा किस तरह से सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट का मानना है कि आज जो ये बाउट होगी वैसी ही जाएगी जो उन्होंने यहाँ पे दिया है, प्रेडिक्शन दिया है। देखते हैं क्या उनका स्कोर 6-0 होगा। चलिए सीधा चलेंगे केडी जादव इंडोर हॉल में और देखेंगे ये मुकाबला मोरक्को वर्सेस कजाकिस्तान।
व्हाट अ क्लोजर देयर। और इससे विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के आज आखिरी बाउट में क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। 81 किलोग्राम कैटेगरी में खदीजा ने जो है मोरक्को के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और अब वो बन गई हैं करंट वर्ल्ड चैंपियन। रवि, वहां तो करंट वर्ल्ड चैंपियन वो बन गई हैं, लेकिन योर प्रेडिक्शंस, ऑल द 6 प्रेडिक्शंस वेंट सो वेल। थैंक यू। और जैसा आपने कहा था कि कजाकिस्तान के लिए टफ होगा और खदीजा के लिए ये आसान हो सकता है मुकाबला, 81 प्लस किलोग्राम कैटेगरी का मुकाबला था, लेकिन मोरक्को की जो खदीजा, उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने हैवी वेट के बावजूद जो फुटवर्क उन्होंने दिखाया, दैट वाज उनके पास हाइट का एडवांटेज है और हाइट के कारण यू हैव हेवियर बोन्स और उसी का उनको फायदा मिल रहा था। बिकॉज ऑफ हर हेवियर बोन्स शी इज गॉन इनटू द हायर वेट कैटेगरी, बट मसल मास उनका हल्का है तो फुटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो इफ़ यू सी द कंपैरिजन, मसल मास कम है बट शी हैड मच बेटर फुटवर्क, सो मच बेटर रिंग क्राफ्ट, एंड दैट बेटर रिंग क्राफ्ट वाज एविडेंट क्योंकि आप मूव कर पा रहे हैं, आप पंचेस लैंड कर पा रहे हैं, पावरफुल पंचेस लैंड कर पा रही हैं। दैट वाज द की। तो यहां पे मोरक्को जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गया है 81 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में। कांग्रेचुलेशंस टू खदीजा। लेकिन वहां पर तैयारी चल रही है मेडल सेरेमनी की और मौका आ चुका है। तो कंग्रेचुलेशंस यहाँ पे सभी भारतीयों को जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे इन स्वर्ण पदकों का। और रवि, क्या कमाल का दिन आज का भी रहा है। भारत ने कल भी 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, आज के दिन भी 2 गोल्ड मेडल, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि लवलीना के लिए ये मेडन टाइटल वर्ल्ड चैंपियन। और खराब फॉर्म के बावजूद उससे पहले वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खाली हाथ आई, एशियन चैंपियनशिप्स में कामयाबी नहीं मिली, तो लोगों का कहना था कि जो टोक्यो में ब्रॉन्ज मिला था वो एक फ्लूक था। लेकिन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने उन सबको साइलेंस कर दिया है। फॉर्म डिप कर सकता है, स्पोर्ट्स है, खेल है, कभी फॉर्म टॉप पर रहता है, कभी फॉर्म नीचे आता है। कुछ इंजरीज की प्रॉब्लम थी, उनकी रिस्ट में इंजरी थी, रिकवरी में टाइम लगा। ये चीज़ें किसी भी खिलाड़ी के लिए उनके जीवन का हिस्सा हैं और जिस तरह से परफॉर्म किया लवलीना बोरगोहाइन ने, काबिले तारीफ, डट कर मुकाबला किया। हाँ, बाउट रिव्यू में ज़रूर गया, लेकिन नो डाउट अबाउट इट कि शी वॉज अ डिजर्विंग विनर। शी फॉट ब्रेवली, नो डाउट अबाउट। रवि, एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपने जिक्र किया कि ओलंपिक में जो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था टोक्यो में, कहीं ना कहीं समय के साथ उसका रंग जो है थोड़ा फीका पड़ने लगा था। लेकिन अब जो वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद ये स्वर्ण पदक जो है वापस जो है लवलीना का नाम वापस जो है आने लगेगा। और क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक्स की, क्योंकि 2024 में भी इसी चीज़ का इंतजार है, तो अब लवलीना के लिए वो रास्ते दिस इज अ वेरी वेरी टफ कॉल यू गिवन। देखिए, ओलंपिक मेडल का रंग कभी फीका नहीं पड़ सकता है। ओलंपिक मेडल एक ओलंपिक मेडल ही होता है और ओलंपिक्स इसीलिए दुनिया भर में सबसे बड़ा स्टेज है खेलों के लिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हर साल होते हैं, लेकिन ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार। और ओलंपिक खेलों में आप क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक कामयाबी होती है और वहाँ से मेडल लेकर आना वो किसी भी खिलाड़ी का एक सपना होता है। और लवलीना बोरगोहाइन ने अपने पहले ओलंपिक रिप्रेजेंटेशन में ही हासिल किया, वो कामयाबी हासिल की, ये था काबिल तारीफ। और अब मैं कहता हूँ कि इसे सोने पे सुहागा। आपके पास ओलंपिक मेडल है, आपके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड है, तो अब अगर एशियन चैंपियनशिप, जैसे एशियन गेम्स पिछले साल नहीं हुए बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और अन्य कारणों से, तो अगर इस साल भी मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अगर एशियन गेम्स होते हैं और वहाँ पे कामयाबी मिले या ना मिले, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखना यह है कि लवलीना बोरगोहाइन अपना फॉर्म कितना अच्छे से पेरिस में लेकर जाती हैं। बिकॉज फॉर मी हर चैलेंज इज नॉट एशियन गेम्स, हर चैलेंज इज पेरिस। तो यहां पर जो है लवलीना ने अपना मेडल टाइटल जीत लिया है। अब नाउ शी इज द वर्ल्ड चैंपियन और यहां पर स्वर्ण पदक तो दिलाया है भारत को। लेकिन आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं सीधा केरी जाधव इंडोर हॉल में, जहां पर एक और मेडल सेरेमनी आना बाकी है।
तो यहाँ पर जो है 81 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में सबसे यानी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मोरक्को ने, सिल्वर मेडल मिला कजाकिस्तान को, और उसके बाद जो है तीसरे पोजीशन यानी 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं रशिया और अजरबैजान को। तो कुल मिलाकर आज का दिन यहां पर समाप्त हुआ है। जबरदस्त बॉक्सिंग हमें देखने को मिली है इस विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। रवि, भारत के लिए बहुत बड़ा दिन, 2 दिन लगातार सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन कई समय तक चलता रहेगा क्योंकि ये जो टाइटल है ये है वर्ल्ड चैंपियन होने का टाइटल। तो सेलिब्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, सेलिब्रेशन की शुरुआत होना बनता है क्योंकि आपने 4 फाइनल्स खेले और 4 के 4 जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, डिजर्विंग विनर्स, नो डाउट अबाउट इट। और ये मैं कहूँगा कि ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप इसलिए भी याद की जाएगी, जो बाउट्स हुए हैं, जो जजिंग हुई है, काफ़ी फेयर, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं, कंट्रोवर्सीज़ नहीं, ये बहुत ही क्लीन चैम्पियनशिप्स रही है। और इसके लिए मैं IBA और BFI दोनों को दाद देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है। बॉक्सिंग में से लोगों का ना थोड़ा सा से रुझान हट रहा था और इसी के कारण इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया कि वो इंटरवीन करेंगे क्योंकि है ये ओरिजिनल ओलंपिक स्पोर्ट जी। ट्रैक एंड फील्ड, रेसलिंग और बॉक्सिंग, ये 3 ओरिजिनल स्पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि एक ओरिजिनल ओलंपिक स्पोर्ट को साइडलाइन किया जाए। और अब जैसे परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उससे अब विश्वास लोगों का वापस आएगा। और रवि, यहाँ पर चलिए ऑर्गेनाइजेशन की बात की आपने कि काफ़ी अच्छा मौका था ये भारत के लिए क्योंकि इंडियन बॉक्सिंग को रिवाइव करने के लिए, उसको रेजुविनेट करने के लिए, जैसे आपने बोला थोड़ा रुझान कम होने लगा था, तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। और भारत में जब बॉक्सिंग लौट कर आया है, विश्व चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने का उनको मौका मिला है, तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। और उसका जवाब किस तरह से दिया, भारत ने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम करके उसको आगे आगे बढ़ाते रहे, बाकी के बॉक्सर्स ऐड होते गए किटी में। अंग्रेजी में कहावत है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो नीतू ने शुरुआत कर दी थी पहले बाउट में 5-0 यूनानिमस डिसीजन विद क्लीन विन, कोई उसमें कंट्रोवर्सी नहीं। शी वाज मच बेटर देन हर मंगोलियन अपोनेंट एंड दैट शोड इन द रिंग क्राफ्ट कि किस तरह से नीतू ने बाउट को कंट्रोल किया। देयर वाज नॉट फिजिकली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था दोनों में, लेकिन मेंटली नीतू प्रूव टू बी द मच स्ट्रॉन्गर अपोनेंट। एज में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, 22 की है नीतू तो वो 23 की है लुत्सा खान, लेकिन नीतू ने जो मैच्योरिटी दिखाई रिंग में वो वाकई काबिल रवि, आपने मैच्योरिटी का जिक्र किया और इस बाउट से पहले आपने इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है नीतू, एडवांटेज उनके पास होगा। और ये जो वेट कैटेगरी है, इस वेट कैटेगरी में हम ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। ये बाउट है रवि, जिस तरह से खेलनी है नीतू मंगोलियन के खिलाफ, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था। पंचेस लैंड कर रही थी, ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों डिपार्टमेंट में सुपीरियर नीतू, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन कि ये फाइनल का विनर कौन होगा। होम एडवांटेज है बट दैट इज फॉर एवरीवन, हर देश में होता है, और इंडियन बॉक्सर को अपने घर में लड़ने का एडवांटेज था, लेकिन शी वन विथ सुपीरियर रिंग क्राफ्ट विदाउट अ डाउट। दैट इज व्हाई आई से क्लीन विनर। रवि, आपने जिक्र किया कि होम एडवांटेज था, तो अपने घर पे खेलने का एडवांटेज तो जब भी कोई कंट्री होस्ट करेगी उनको मिलेगा। तो क्या ये कॉइन के 2 पहलू, जो 2 साइड्स का रोल प्ले करते हैं कि अगर आपके पास होम एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी दूसरी तरफ है कि आपको प्रूव करना है अपने घर पर, और खास तौर पे जब आप टाइटल के लिए लड़ रहे हो और ये आखिरी मौका हो। प्रेशर तो होता ही है और बिना प्रेशर के कोई भी खेल नहीं हो सकता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल करता है, that is the difference between also ran and a champion. And here we had champions performing to the best of their ability and unquestioned champions. तो ये तो बात थी नीतू की, जिन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्वीटी ने जो है जीत हासिल की। वहां पर उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि वो जो कॉन्टेस्ट था, वो जो फाइट थी, वो जो बैटल था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब वो चाइना के खिलाफ नजर आ रही थी 75-81 किलोग्राम कैटेगरी में, रवि, वहां पे जो नतीजा था, 7 जजेस का इन्वॉल्वमेंट, एंड नाउ वी हैव अ गोल्ड medal and another world champion in this category too. See, Sweetie Bura again, not a clear winner, but definitely looking superior, no doubt about that. Sweetie, and
आई मीन जब 7 जजेस का जजमेंट आया, there was absolutely no surprise. The Chinese camp had accepted defeat, और Sweetie Bura was fighting, showing a lot of guts. Yes, there was a split decision, but in the final reckoning, the judgment went her way, and I have absolutely no doubt she was a deserving winner. चाइना ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई वहाँ से जिसे कहते हैं कि प्रोटेस्ट आया भी नहीं. अगर आप देखें बाउट का एंड, तो लीना वांग ने पहले ही सर झुका लिया था, उन्हें पता था शी डिड नॉट फाइट वेल इनफ फॉर अ गोल्ड. तो ये थे कल के मुकाबले, यानी कि जहां पर नीतू ने और स्वीटी ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किए. और स्वीटी इस समय आप देख सकते हैं क्या कमाल का सेलिब्रेशन था उनके लिए कल. और इस सेलिब्रेशन के बाद जब उन्होंने बातचीत की डीडी स्पोर्ट्स की टीम के साथ में, तो उन्होंने ये जिक्र किया कि वो पूरी तरह से क्रेडिट देना चाहेंगी, ना केवल अपने कोच को, ना केवल खुद के हार्डवर्क को, बल्कि अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और जितने भी लोग जिनकी उम्मीदें उनकी इस गोल्ड मेडल के लिए जुड़ी हुई थी. एक बेहतरीन प्रदर्शन और एक खूबसूरत शाम उनके लिए थी कल के दिन, जब उन्होंने इतिहास रचा और वर्ल्ड चैंपियन बन गई. लेकिन ये तो बात है कल की, और आज का दिन हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, एंड नाउ वी हैव 2 मोर वर्ल्ड चैंपियंस. सबसे पहले निखत जरीन ने ये पहले बार मौके गवा दिए थे, पिछली बार मौके गवाए थे, लेकिन क्या कन्वर्जन किया है और क्या जवाब दिया है कि मैं रुकूंगी नहीं. वो थकती हैं, गिरती हैं, लेकिन हार नहीं मानती है, और ये प्रूफ क्या है निखत जरीन ने. नहीं, तेलंगाना की निज़ामाबाद से आने वाली निखत जरीन ने दिखाया है कि वो किस तरह से धीरे धीरे एक पायदान दर पायदान अपने आप को आगे बढ़ाया है. और टोक्यो ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स के समय काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, उसके बाद उन्हें इंजरी हुई, लेकिन फिर जो रिकवरी की तो पीछे मुड़कर नहीं देखा. 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो भी 52 किलोग्राम क्लास, और इसके बाद वेट ड्रॉप करके अपने पुराने अपोनेंट न्यूएन को उन्होंने एक यूनानिमस डिसीजन हासिल किया. बहुत ही ज़बरदस्त फाइट, अगेन बहुत क्लोज था, लेकिन आप राउंड 1 से फील कर रहे थे कि जरीन हैज़ द एडवांटेज, न्यूएन वॉज आउट ऑफ इट right from the beginning. और कमाल की चीज वहां पर यही हुई है कि उन्होंने 52 किलोग्राम कैटेगरी में नहीं, बल्कि 2 किलो कम 50 किलोग्राम में ये टाइटल अपने नाम किया है. और मेरी कॉम के बाद वो ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने सक्सेसिव टाइटल्स, वर्ल्ड टाइटल्स अपने नाम किए हैं. निखत जरीन के लिए ये खूबसूरत दिन है, और आज उनके लिए सेलिब्रेशन का दिन तो होगा ही, और उन्होंने हमको भी मौका दिया है कि हम आज सेलिब्रेट करें उनकी इस जीत को. तो ये थे निखत जरीन जिन्होंने एक और गोल्ड मेडल भारत के अकाउंट में डाल दिया है. लेकिन आज के दिन आखिरी गोल्ड मेडल भारत के नाम जब आया, तो उन्होंने चाइना को टॉप पोजीशन के लिए बीट कर दिया, जब लवलीना बोगोहेन ने जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को उन्होंने शिकस्त दी, और 70-75 किलोग्राम में वी हैव अनदर वर्ल्ड चैंपियन, द मेडन टाइटल. अगेन डिजर्विंग विनर, इट वाज अ क्लोज बाउट. इसीलिए 5 जजेस नहीं डिसाइड कर पाए, तो 7 जजेस की जूरी के उनके जजमेंट के ऊपर ये डिसीजन मिला. लेकिन ऑन द रिंग आई वुड से लवलीना बोरगोहाइन वाज अ डिजर्विंग विनर. शी फॉट अ वेरी गुड बाउट, अपने रीच का सही इस्तेमाल किया. यस, कैटरीना पार्कर डिड परफॉर्म वेल, स्पेशली इन द सेकेंड राउंड, बट इन द फर्स्ट एंड थर्ड राउंड्स लवलीना बोरगोहाइन landed some very good blows, and that's why I think she got the nod from in the 7 judge cards. और अभी वहाँ पे लवलीना बोगोहेन जिनके पास में ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन अब उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी है. तो इससे दिखाई देता है कि उनका जो डेडिकेशन है पिछले 4 साल में, जो परफॉर्मेंस है, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है, और ये कंसिस्टेंसी उनके सफ़र को और आसान करती जाएगी पेरिस ओलंपिक्स के लिए. जी हाँ, बिल्कुल. ये एक अच्छा उनके लिए बहुत बड़ा एक ये कदम है. आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है. आपने ओलंपिक मेडल जीता, उसके बाद आपको कुछ चोट लगी, कंधे में चोट थी, उनके रिस्ट में चोट थी, फिर वो उसके बाद उनका फॉर्म में स्लम्प आया, और कई सवाल उठने लगे इनके परफॉर्मेंस के बारे में. लेकिन अब जब वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो जाहिर है कि अब उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा कि रिंग में मैं वापस परफॉर्म कर सकती हूँ. एंड आई थिंक
she is one of the strongest medal contenders for the Paris Olympics. और यहाँ पे दर्शक देख सकते हैं कि लवलीना बोर्गोहेन जो टॉप पोजीशन पे है, यानी उन्होंने पोडियम पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये स्माइल ये दिखाती है कि जो हार्डवर्क था आज वो रंग लेकर आया, और वो रंग कैसा है? वो रंग है सुनहरा। और इसी रंग के लिए यहाँ पर जंग थी इस विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और मौका मिला है केडी जाधव इंडोर हॉल में। वो ट्राई कलर जो है हर तरफ फहर रहा है। बिल्कुल, और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये सबसे बड़े गौरव की बात होती है कि जब वो परफॉर्म करें तो उनकी परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके देश का राष्ट्रगान बजे। और इससे बेहतरीन जो है फीलिंग कोई नहीं होती कि जब आप पोडियम पे खड़े होते हैं और आपका नेशनल एंथम वहां पर आप बजता है। बेशक उसेन बोल्ट ले लें या कोई भी वर्ल्ड चैंपियन ले लें, जब आपके देश का राष्ट्रगान बजता है स्टेडियम में, जब आप चैंपियन चुने जाते हैं, तब आपको वो गौरव, वो एक अलग ही फीलिंग है। तो यहां पर भारत ने जो है शानदार प्रदर्शन किया इस वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दौरान। इस सफर की शुरुआत हुई थी 15 मार्च को, और आज आखिरी दिन था जहां पर आपने देखा कि भारत ने 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। और मेरे साथ पूरी चर्चा के लिए, इन बाउट्स पे पूरा डिस्कशन करने के लिए और इस बॉक्सिंग को एनालाइज करने के लिए स्टूडियो में थे रविकांत सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यहां पर हम आपको जाने से पहले बस एक बार और याद दिलाना चाहेंगे कि भारत के पास अब 4 गोल्ड मेडल हैं इस विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, लेकिन हम आपके लिए डीडी स्पोर्ट्स पर इसका सीधा प्रसारण लेकर आ रहे थे। न केवल प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, इंजीनियर्स, ग्राफिक्स, सबके लिए थैंक्स कि हम आपके लिए ये यहां पर जो हम आपके लिए टेलीकास्ट लेकर आए हैं डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। कीप वॉचिंग डीडी स्पोर्ट्स, स्टे ट्यून्ड।